प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला शुरू। 650 दुकानों से सजी सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर। घूसखोर पटवारी चढ़ा ACB के हत्थे। भूमि बंटवारे के नाम पर मांगी थी 15,000 की रिश्वत। राजसमंद के बलीचा गांव में तेज रफ्तार कार बाइक की हुई भिड़ंत। हादसे में 2 जने हुए गंभीर घायल। राजसमंद पुलिस ने फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा। 11 वारंटी सहित 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में गुरुवार से हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत हो गई। ये मेला 2 दिनों तक चलेगा। सहेलियों की बाड़ी से लेकर फतेह सागर तक करीब 650 दुकानें लगी हैं और इस बार ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कई रास्तों पर एंट्री बंद की गई है। मेले में सबसे ज्यादा फास्ट फूड की दुकानें लगी हैं। ये मेला 2 दिनों तक चलेगा। मेले के दूसरे दिन सिर्फ महिलाओं को मेले में एंट्री मिलेगी। झीलों की नगरी उदयपुर में गुरुवार से हरियाली अमावस्या का मेला शुरू हो गया है। फतेह सागर झील के किनारे से लेकर सहेलियों की बाड़ी और सहेली रोड तक सड़कों के दोनों ओर करीब 650 दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ शहरवासी ही नहीं बल्कि गांव और अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। लड़कियों के ग्रुप, परिवार और बच्चों के साथ लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। मेले में सबसे ज्यादा भीड़ खाने की स्टॉल्स पर है। रबड़ी के मालपुए और पकौड़ी इस बार खास डिमांड में है। लोग खरीदारी के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। कपड़े, खिलौने, गहने और घरेलू सामानों की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस बार फतेहपुरा पुलिस चौकी, चेतक सर्कल और अन्य 15 छोटे बड़े रास्तों से वाहन एंट्री बंद कर दी गई है। ऐसे में लोगों को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर मेले तक पहुंचना पड़ रहा है। सहेली नगर फील्ड क्लब गेट तक सड़क किनारे दुकानों की कतार लगी हुई है। व्यवस्था के अनुसार वाहन मेला स्थल तक नहीं जा पा रहे हैं, जिससे लोगों को आराम से घूमने और खरीदारी का मौका मिल रहा है। पुलिस, नगर निगम और प्रशासन ने पूरे मेले के दौरान निगरानी रखी है ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। मैं पहली बार हरियाली अमावस के मेले में आई अपने पापा के साथ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे झूले, डोलर, ड्रैगन सब में बैठी। मैंने आइसक्रीम भी खाई और सहेलियों की बाड़ी में घूम के फोटो वगैरह भी खींचे। हम बचपन से ही आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली अमावस का मेला था हमारे उदयपुर का मान्य है और हर साल आते कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ अच्छा लगता है। सब अलग अलग नया देखने को मिलता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है। किस तरीके का एंजॉयमेंट किया जाता है? खाना पीने से लेके शॉपिंग वगैरह, झूले वगैरह के काफी। जी हाँ, क्या बदलाव देखा गया इस साल? मतलब तो झूले वगैरह और शॉपिंग में भी अच्छा है। दुकानें वगैरह, शॉप वगैरह सब सिस्टमेटिक है और सब साफ सफाई वगैरह सारा अच्छा है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। कोई IPL में एक बॉल खेलकर 4 लाख कमाता है तो कोई दिन भर जान जोखिम में डालकर सिर्फ 400 रुपए जुटा पाता है। उदयपुर की फतेह सागर झील पर चल रहे हरियाली अमावस्या मेले में एक ऐसा ही परिवार नजर आया जो रस्सी पर नृत्य कर लोगों का मनोरंजन कर रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपा है 2 वक्त की रोटी का संघर्ष और हिम्मत भरी उम्मीद। झीलों की नगरी उदयपुर में जहां एक और हरियाली अमावस्या का मेला रौनक लिए हुए है, वहीं दूसरी तरफ फतेह सागर झील किनारे एक परिवार अपनी जिंदगी की लड़ाई रस्सी पर चलकर लड़ रहा है। इस परिवार की पहचान ना तो कोई नाम से है न मंच से। उनका स्टेज है 2 बांसों के सहारे बंधी रस्सी और दर्शक हैं
राह चलते मेले में आए लोग। रस्सी पर नाचती ये छोटी सी बच्ची, सिर पर मटकी रखकर संतुलन बनाती माँ, नीचे ढोलक बजाता पिता और उनके चेहरे पर एक मुस्कान जो उनकी कड़ी मेहनत की पहचान है। ये परिवार राजस्थान के ग्रामीण इलाके से आया है। हर त्योहार और मेले में यही उनका काम है जो कुछ सिक्कों और तालियों के बदले उनका पेट भरता है। इनके लिए ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई स्पॉन्सरशिप, ना ही कोई करोड़ों की बोली। एक तरफ देश का युवा आईपीएल में 27 करोड़ की बोली में बिकता है, एक बॉल की कीमत 4 लाख रुपए होती है, तो दूसरी तरफ यही परिवार दिन भर अपनी जान दांव पर लगाकर भी 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता। लेकिन फिर भी शिकायत नहीं, बस मेहनत और उम्मीद के साथ चलती है इनकी जिंदगी, वो भी रस्सी पर। हरियाली के इस मेले में जहाँ लोग खरीदारी, मौज मस्ती और स्वाद में खोए हैं, वहीं ये परिवार हमें ये सिखा रहा है कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत हो तो हर हाल में जिया जा सकता है। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर जिले के वल्लभनगर में गुरुवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस यूनिट ने पटवारी राजेश मीणा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी ने किसान से भूमि बंटवारे के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील से एक बार फिर भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर हुआ है। बालाथल पटवार हलके में तैनात पटवारी राजेश मीणा को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने की। शिकायत 14 जुलाई 2025 को रमेश चंद्र डांगी ने दर्ज करवाई थी। रमेश चंद्र ने फरवरी में 5 बीघा जमीन खरीदी थी जो शामिलाती खाते में दर्ज थी। इसका नामांतरण और बंटवारा करवाने के लिए जब उन्होंने पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। मांग सत्यापन के दौरान 12,000 रुपए तय हुए, जिनमें से 2,000 रुपए पहले ही दे दिए गए थे। गुरुवार को तहसील चौराहा वल्लभनगर में एसीबी टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही पटवारी ने शेष 10,000 रुपए लिए, उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. रफ्तार के कहर ने एक बार फिर सड़क पर आतंक मचाया है। खमनोर क्षेत्र के वलीचा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हल्दी घाटी के पास इस इलाके में एक तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ये घटना राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र के वलीचा गांव की है, जहां गुरुवार को एक सड़क हादसा हुआ। हल्दी घाटी के पास एक तेज रफ्तार कार और एक बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक और कार दोनों ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा 3 से 4 अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में भी मदद की और सड़क पर लगे जाम को हटाकर यातायात को फिर से बहाल किया गया। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। राजसमंद जिले में फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ रेलमगरा पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन और थानाधिकारी सोनाली शर्मा के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने 11 वारंटी और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अलग अलग इलाकों में दबिश देकर इन्हें पकड़ा। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में और थानाधिकारी सोनाली शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने 11 स्थायी वारंटियों और 2 अन्य आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे और कानून से बचने की कोशिश कर रहे थे।
रेलमगरा थाने की टीम ने साइबर सेल राजसमंद की मदद से इन आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और फिर रेलमगरा, सांसेरा, सादड़ी, बनेड़िया, थनेरियागढ़ और फलीचड़ा, मावली जैसे क्षेत्रों में दबिश देकर इन्हें पकड़ा। पुलिस ने इस अभियान के तहत शिवलाल कुमावत, भैरूलाल लोहार, अल्लानूर मंसूरी, लोकेश यादव, मोहनलाल भील, शांतिलाल भील, भरतनाथ राजपूत, मोहनलाल जाट, सुरेश जाट, रतनलाल भील, गोपाल टेलर, भैरूलाल खटीक और अनिल खटीक को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 2 हिस्ट्री शीटरों की भी जांच की गई और उन पर निगरानी बढ़ाई गई है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर के लोहा बाजार स्थित शनि महाराज मंदिर में गुरुवार को भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। मंदिर के पुजारी बृजमोहन जोशी ने बताया कि ये पर्व हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान को चांदी की आंगी पहनाई गई, बूंदी का भोग लगाया गया और पालने में झुलाने की रस्म निभाई गई। शाम को हवन और कथा का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शनिदेव का आशीर्वाद लिया। उदयपुर के लोहा बाजार क्षेत्र में स्थित शनि महाराज मंदिर में इस बार भी भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। हर साल हरियाली अमावस्या के दिन ये पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ था, लेकिन उन्हें 2 महीने बाद पालने में झुलाया जाता है। मंदिर के पुजारी बृजमोहन जोशी ने बताया कि ये परंपरा करीब 100 वर्षों से अधिक समय से पुजारियों की पीढ़ियों द्वारा निभाई जा रही है। जन्मोत्सव के मौके पर सुबह भगवान को चांदी की आंगी धराई गई और बूंदी का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद नाव मनोरथ रस्म के तहत भगवान शनिदेव को पालने में झुलाया गया, जो इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहा। शाम को मंदिर परिसर में हवन और कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शनिदेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया और भक्ति संगीत की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने व्यवस्था को सहज और भक्तों के लिए सुगम बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए थे। आज शनि भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें भगवान को रजत आंगी धारण कराई गई सुबह और भगवान को बूंदी का भोग लगाया गया। फिर बाद में भगवान के पालने में झुलाया गया और नाव मनोरथ किया गया और भगवान शनिदेव का हवन किया गया और शाम को कथा हवन का आयोजन किया गया। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. पाली जिले के रोहट के दीवानी गांव में मेले के दौरान एक जनजाति युवक के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया है। युवक हीराराम मीणा ने मंदिर समिति के सदस्यों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए रोहट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया गया कि युवक की बोली को समिति ने अस्वीकार कर दिया, जिससे वो अपमानित महसूस हुआ। मामला ST/SC एक्ट में दर्ज किया गया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से इलाके में तनाव फैल गया। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के दीवांती गांव में मेले के दौरान एक जनजाति समाज के युवक के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। शिकायतकर्ता हीराराम मीणा ने पुलिस को बताया कि मेले के आयोजन में मंदिर विकास समिति द्वारा एक वस्तु की बोली रखी गई थी। हीराराम ने सबसे पहले बोली लगाई, लेकिन समिति के सदस्यों ने उसकी बोली को बिना वजह अस्वीकार कर दिया और कथित तौर पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया।
हीराराम का कहना है कि ये भेदभाव उसकी जाति के आधार पर किया गया, जिससे वो अपमानित और आहत महसूस कर रहा है। इस घटना के बाद हीराराम ने रोहट थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें मेले के दौरान हो रही चर्चा और हंगामे को देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया है और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और सभी पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। और वहाँ पे मेले के अंदर बोल लेते लोग, हम वहाँ सभा में हम भी बैठे, हमारी इच्छा से हमने भी एक बोली लगे दूध के सदा की महादेव जी। फिर लाल ने कहा कि हम निज जात की बोली नहीं लेते। फिर बाद में हमको अपमानित करके नीचे बैठा दिया और मेरे को कहा कि आपका पानी हमको नहीं बोलता, आपकी बोली नहीं लेंगे हम। इसलिए हमको रिस है कि हम वहाँ से घर आए। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान को लेकर गुरुवार को जिला परिषद सभागार में अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वन और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने की। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ गिनती नहीं, पौधरोपण की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। बच्चों और आमजन को साथ जोड़ते हुए अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता, सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार को उदयपुर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता वन और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण सिर्फ संख्या तक सीमित न रहे, उसकी गुणवत्ता और मॉनिटरिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़कर स्कूलों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से हरियाली को जन आंदोलन बना सकते हैं। बैठक में उदयपुर जिले में अब तक हुए पौधारोपण विभाग और ब्लॉकवार प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही अभियान के दौरान आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त प्रधान वन संरक्षक राजेश गुप्ता, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, सीईओ रिया डाबी, यूडीए कमिश्नर राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, मुख्य वन संरक्षक सेडूराम यादव सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के कुराबट थाना क्षेत्र में अवैध बजरी के खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 3 डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने किया और टीम ने रतनपुरा, भिंडर रोड और शीशवी इलाके में नाकाबंदी कर वाहनों को पकड़ा। मौके से फरार आरोपियों को भी नामजद किया गया है, जिनकी तलाश जारी है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में गिरवा सीओ सूर्यवीर सिंह के नेतृत्व में गुरुवार सुबह अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने रतनपुरा, भेंडर रोड और शीशवी क्षेत्रों में नाकाबंदी की। इस दौरान फार्मटेक कंपनी के बिना नंबर ट्रैक्टर को पकड़ा गया और चालक शंकर मीणा निवासी कराकला को गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर को स्कॉट कर रहे शिवदास वैष्णव को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ माइकल मौके से फरार हो गया, जिसे नामजद किया गया है। इसके अलावा आयशर कंपनी का एक और ट्रैक्टर बिना नंबर के पकड़ा गया, जिसे चालक हीरालाल मीणा चला रहा था। इस ट्रैक्टर का मालिक भी महेंद्र प्रताप सिंह ही निकला। भिंडर रोड पर एक टंपर अवैध बजरी से भरा पकड़ा गया, जिसे चालक गणेश लाल गर्ग चला रहा था। भिंडर चौराहे पर एक बिना नंबर डंपर पकड़ा गया, जिसका चालक धूले सिंह राजपूत निवासी कृतवास था। वहीं शीशवी रोड पर भी एक बिना नंबर डंपर पकड़ा गया, जिसे दिनेश राव निवासी परमदा चला रहा था। इस कार्रवाई में कुल 5 प्रकरण राजस्थान माइनिंग और मिनरल्स अधिनियम के तहत थाना कुराबड़ पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
साथ ही इस मामले में फरार हुए आरोपियों की तलाश भी जारी है। गुरुवार को हरियाली अमावस्या के अवसर पर अंबा माता स्थित द ओंकार स्कूल में ग्रीन डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल डायरेक्टर निशांत कोठारी और प्रिंसिपल खुशबू व्यास मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने चार्ट, प्रोजेक्ट्स और ग्रीन लंच लाकर हरियाली के प्रति अपना उत्साह दिखाया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। इस आयोजन के जरिए बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। हरियाली अमावस्या के मौके पर उदयपुर के अंबा माता क्षेत्र स्थित द ओंकार स्कूल में गुरुवार को ग्रीन डे का आयोजन किया गया। इस विशेष दिन को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के डायरेक्टर निशांत कोठारी और प्रिंसिपल खुशबू व्यास की उपस्थिति में हुई। स्कूल परिसर को हरे रंग की थीम में सजाया गया। बच्चों ने भी हरे परिधान पहने और इस दिन को खास बना दिया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चार्ट, मॉडल और प्रोजेक्ट तैयार किए। कुछ बच्चों ने ग्रीन लंच लाए जिसमें सिर्फ हरे रंग से जुड़ी हेल्दी चीजें शामिल थी। इससे बच्चों में सेहत और प्रकृति दोनों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। स्कूल स्टाफ ने बच्चों को पौधारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण से बचाव जैसे विषयों पर जानकारी दी। इस आयोजन से बच्चों में हरियाली और पर्यावरण के महत्व को लेकर नई चेतना जागृत हुई। राजसमंद में पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता से गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिष्टाचार भेंट की। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के नेतृत्व में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एसपी कार्यालय पहुंचे और ममता गुप्ता को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। नेताओं ने आशा जताई कि उनकी कार्यशैली से जिले में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। इस मुलाकात में कई पूर्व विधायक, पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजसमंद जिले में हाल ही में नियुक्त पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता से गुरुवार को भाजपा नेताओं ने शिष्टाचार भेंट की। ये भेंट जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई, जहां पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिलने पहुंचा। नेताओं ने ममता गुप्ता को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके कार्यकाल को सफल और जनहितकारी बनाने की कामना की। भाजपा नेताओं ने भरोसा जताया कि ममता गुप्ता की प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन और संवेदनशील कार्यशैली से जिले की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य योगेंद्र सिंह चौहान, नाथद्वारा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह, वरिष्ठ नेता महेश पालीवाल, पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक और नगर परिषद राजसमंद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने एसपी से जिले की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की और सहयोग का भरोसा दिया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र से एक चैन स्नेचिंग की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। कनबा कस्बे में दिन दहाड़े दुकान पर बैठी वृद्ध महिला से सोने की चैन छीनने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 25 जून की है, जब महिला दुकान पर बैठी थी और दो बदमाशों ने झांसे में लेकर चैन झपट ली थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के कनबा कस्बे में बीती 25 जून को एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला पुष्पा जैन के साथ दिन दहाड़े चैन स्नेचिंग की वारदात हुई। पीड़िता दुकान पर बैठी थी, तभी एक युवक पानी मांगने के बहाने आया। महिला ने होटल से पानी लाने को कहा। इसके बाद वह युवक लौटकर दोबारा दुकान पर आया और सोने की चैन पर झपट्टा मारकर भाग गया। चश्मदीद के अनुसार दो बदमाश पावर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। मामले में पीड़ित दिलीप जैन ने थाना बिछीवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और मुखबिरों के सहयोग से पुलिस ने दिनेश कीर को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी ने जीतू कीर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने दिनेश को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है और अब जीतू की तलाश के साथ साथ चोरी गई चैन और मोटरसाइकिल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। उदयपुर जिले के मावली नगर के शिक्षाविद, साहित्यकार और समाज सेवी बसंत कुमार त्रिपाठी को राष्ट्रीय फास्टर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ये समारोह जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के 111 प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान से मावली क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है। उदयपुर जिले के मावली नगर के प्रबुद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और समाज सेवी बसंत कुमार त्रिपाठी को
राष्ट्रीय फास्टर गौरव सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के सभागार में आयोजित किया गया। इसमें देश भर के 5 राज्यों से आए 111 प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ भारत, फास्टर पर्यावरण सोसाइटी और श्री कल्याणेश्वरी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप शर्मा, अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आमेटा और विशिष्ट अतिथि रामजीवन दुबे, डॉक्टर राजश्री गांधी, डॉक्टर सुनील दुबे और डॉक्टर ललित नारायण आमेटा उपस्थित रहे। राजसमंद जिले के देलवाड़ा क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक वन्यजीव दुर्घटना सामने आई। सोडाबास रोड पर सड़क किनारे एक घायल पैंथर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि पैंथर की चोटें किसी अज्ञात वाहन की टक्कर के कारण हुई। घटना की जानकारी राहगीरों द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल पैंथर को रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए लीलेरा स्थित वन विभाग चौकी में लाया गया। मौके पर मौजूद पशु चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन पैंथर की हालत बेहद नाजुक थी। गंभीर आंतरिक चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के चलते तमाम प्रयासों के बावजूद पैंथर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वन विभाग अधिकारियों के अनुसार पैंथर की उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष के बीच थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मौत के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। लोगों ने इस क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही और वन्य जीवों के लिए पर्याप्त चेतावनी संकेत नहीं होने पर चिंता जताई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला शुरू। 650 दुकानों से सजी सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर। घूसखोर पटवारी चढ़ा ACB के हत्थे। भूमि बंटवारे के नाम पर मांगी थी 15,000 की रिश्वत। राजसमंद के बलीचा गांव में तेज रफ्तार कार बाइक की हुई भिड़ंत। हादसे में 2 जने हुए गंभीर घायल। राजसमंद पुलिस ने फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा। 11 वारंटी सहित 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।